औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रीन, आज हम मौजूद हैं सरदार मार्केट के करीब मोड़ा भट्टा में, जहाँ पर फैज़ान अतार मदरसा बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ज़ेर तालीम में। तो आप जब हमने कोशिश की है कि जिस तरह हम सियासी मजहबी दीगर प्रोग्राम करते हैं, इस तरह से हम आइंदा जो हमारे इलाके में मदारस कायम है, वहाँ उनकी इंतज़ामिया के रिव्यू करेंगे, उनके स्टूडेंट के रिव्यू करेंगे तो वो अपने इतने बड़े निज़ाम को कैसे चला रहे हैं। तो हम अदारा की प्रिंसिपल, अदारा की इंतज़ामिया और अदारा के जो स्टूडेंट हैं उनसे भी आप बातचीत करवाएँगे, उनसे आपकी मुलाकात कराएँगे। तो आए मदरसे के अंदर चलते हैं। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद इशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रवात से कलोर सदा रोड पर सरदार मार्केट से मोड़ा भट्टा रोड के थोड़ा सा आगे, जहाँ पर जामियातुल मदीना फैज़ान अतार रवात मोड़ा भट्टा कायम हुआ है। और यहाँ पर माशाल्लाह इल्म के समुंदर बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को हिफ्ज़ करवाया जा रहा है। इसके अलावा दीगर भी बहुत सारे इस्लामी दीनी कोर्स करवाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आज इम्तहानात भी शुरू हुए। तो आज इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है अदारा के प्रिंसिपल मोहतरम गुलफराज सरवर साहब। हम इनसे पूछेंगे कि आप इतने बड़े मदरसे के निज़ाम को कैसे चला रहे हैं, क्या मकामी लोग आपसे तावन करते हैं, अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं, तो आप अपने जो टीचर्स हैं उनको कैसे अरेंज कर रहे हैं, उनकी तमाम को कैसे अरेंज कर रहे हैं, जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, आप उनके अखराजात कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी रैश के इंतजाम कैसे कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम इनसे बातचीत करेंगे। मोहतरम गुलफराज सरवर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम पिंडी पोस्ट लाइव फोरम में खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये अदारा कब से कायम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावत इस्लामी का जामियातुल मदीना फैज़ान अतार रवात मोड़ा भट्टा कलर रोड, ये इदारा तकरीबन 2016 से कायम है। वैसे तो इसकी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी बनी हुई थी, लेकिन 2016 से यहाँ पर बराबर तलबा के दाखिलों का सिलसिला हुआ। आज अल्लाह पाक के करम से इसको 5 साल हो चुके हैं यहाँ पे। मतलब ये बताएं कि इस वक्त अदारा में तालिब इल्म की तादाद कितनी है? इस वक्त हमारे पास जो तलबा इम्तिहान में पेपर में शरीक हैं, तकरीबन 138 तलब इल्म कंज़ुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान दावत इस्लामी के तहत पेपर दे रहे हैं। माशाल्लाह। मतलब यहाँ पर ये तो माशाल्लाह हमको पता है, पूरे इलाके को पता है कि आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को, छोटे बच्चों को आफत बना रहे हैं। उनके दिलों में कुरान पाक के जो तालीमात हैं वो उनके दिलों में आप सारे। तो इस हाफ़िज़ करवाने के अलावा आप दीगर कौन से कोर्स करवाते हैं यहाँ पर? जैसे मैं आपको आगाह करता चलूँ कि कंज़ुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान दावत इस्लामी का ये मंजूर शुदा बोर्ड है। तकरीबन इस बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहान में 80,000 तलबा कराम शरीक हैं, जिनमें से 621 मराकज़ इम्तिहानात कायम हैं और एक मरकज़ी इम्तिहान ये हमारा जामियातुल मदीना फैज़ान अतार रवात भी कायम है, जिसमें 138 तलबा शरीक हैं। और यहाँ पे हिफ्ज़े कुरान तो सिलसिला नहीं है, शोबा कुतुब है। शोबा कुतुब है जिसमें कुरान करीम की तफसीर, हदीस मुबारका और अरबी ग्रामर के हवाले से यहाँ पे इल्म दीन सिखाया जाता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतना बड़ा अदारा चला रहे हैं, तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खाने पीने का, उनकी रहाइश का इंतज़ाम आप कैसे करते हैं? खाने पीने का निज़ाम तो वाकई बड़ा मुश्किल ही होता है। आपको पता है महंगाई का ये दौर है, तो माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के करम से दावत इस्लामी ऐसी तहरीक है कि हर बंदा इसको जानता है। तो ये दावत इस्लामी का इदारा है, लोग तावन करते हैं। तकरीबन इस जामियातुल मदीना का खर्च एक माह का 7.5 लाख रुपए है। तो जो मुखैर हजरात हैं वो हमें तावन करते हैं, डोनेट करते हैं, जो हम तलबा के ऊपर ख़र्च करते हैं, किचन के हवाले से, सैलरीज के हवाले से। यहाँ पे तलबा को फ़र्स्ट एड भी दी जाती है। माशाल्लाह, बहुत ठीक है। मतलब यहाँ पर जो उस्ताद कराम पढ़ा रहे हैं
उनकी तनख्वाहों को आप कैसे अरेंज करते हैं, और जो क्या कभी ऐसा वक्त भी आया है कि तनख्वाह की अदायगी के लिए आपके पास रकम ना हो, और अगर जब कोई ऐसा वक्त आता है तो क्या आप अहले इलाका से मुखैर से अपील करते हैं या लोग खुद ताउन करते हैं? हमारे पास इस वक्त इस इदारे में 5 टीचर मौजूद हैं जी। तो जिनकी सैलरीज हमारा पूरा एक निज़ाम बना हुआ है, सेटअप है, मालियात का निज़ाम कायम है जो दावत इस्लामी के तहत ही है। तो हम चंदा तो वैसे करते ही रहते हैं, एहतियात वगैरह का सिलसिला होता ही रहता है। तो खुसूसन आगे रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आने वाला है, उसमें ख़ास कर लोग ज़कात फितराना वगैरह भी देते हैं। तो हम ज़रूर अपील करते हैं तो लोग तावन करते हैं, जिसके नतीजे में हमें इससे काफ़ी फ़वायद हासिल होते हैं। हम अच्छे और अहसन तरीके से तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी रखते हैं। मतलब माशाल्लाह, ये तो सारी आपकी मेहनतें, आप लोगों से अपील भी करते हैं, लोग आपसे ताउन करते हैं, ये तो आपको बेहतर इल्म है कि आप इस निज़ाम को कैसे इतने बड़े निज़ाम चल रहे हैं। हैरानी ये होती है कि आप माशाल्लाह जब ये आपका अदारा देखते हैं, ये इतने ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट देखते हैं तो हैरानी आती है आप लोगों की हिम्मत कर आप उस अदारे को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ आपसे जो हमारा अहम मौजू है, आज यहाँ पर इम्तहानात शुरू हुए, इम्तहानात, तो ये जो इम्तहानात हो रहे हैं ये सालाना होते हैं, साइमाही होते हैं या शिशमाही होते हैं, किस लिहाज से होते हैं? यहाँ पर जो हमारे इम्तहानात का सिलसिला होता है, कंज़ुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान दावत इस्लामी के तहत सालाना इम्तहान सिर्फ एक बार होते हैं, और जामिया सतह पर जो कंज़ुल मदारिस के तहत ही होते हैं वो शशमाही में भी होते हैं, यानी कि साल में 2 मरतबा होते हैं। और ये सालाना इम्तहानात अभी ये हो रहे हैं। मतलब जो इस वक्त आप इम्तहानात ले रहे हैं आज, ये कौन से सब्जेक्ट के, कौन से कोर्सेज के होते हैं, ये थोड़ी सी तफसील है। यहाँ पर जो इम्तहानात का सिलसिला है, हमारे पास मैट्रिक पास करके तलबा तशरीफ़ लाते हैं, वो अपना यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो जो इम्तहानात का सिलसिला है वही तफसीर, हदीस, फिक़्ह वगैरह और अरबी ग्रामर के इम्तहानात में वो शरीक होते हैं। मतलब यहाँ पर जो बच्चे इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं वो आपके अपने अदारा के या बाहर से भी हिस्सा ले सकते हैं? यहाँ पे पहले उनकी रजिस्ट्रेशन होती है जी, तो फिर वो एक इदारे में पढ़ते हैं सालाना, फिर उनकी हाज़िरी का सिलसिला होता है बराबर निज़ाम के तहत। जिस तरह स्कूल के अंदर सेटअप होता है इसी तरह हमारे इदारे में भी होता है। तो उस तरीके से ये पेपर में बाहर के बच्चे भी शरीक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी इलाके के रहने वाले तलबा ही यहाँ से इल्म दीन हासिल करें। मतलब आज जो इम्तहानात आपके इदारा में हो रहे हैं, इस वक्त तक कितने तलबा इसमें हिस्सा ले रहे हैं? कंज़ुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान के तहत दावत इस्लामी का जो बोर्ड है जी, 80,000 से ज़ायद तलबा तालिबात इसमें शरीक हैं। और हमारे जो जामिअतुल मदीना फज़ल अत्तारवात में तलबा शरीक हैं वो 138 उनकी तादाद है। माशाल्लाह बहुत ही है। मतलब ये बताएं कि जिस तरह मेट्रो के 8वीं के 5वीं के 11वीं 12वीं के इम्तहानात बोर्ड वगैरह लेते हैं, तो जो ये आपका अदारा है इसके इम्तहानात कौन सी अथॉरिटी लेती है? ये भी हमारा कंज़ुल मदारिस बोर्ड ही लेता है। तो ये कितने अरसे के बाद रिजल्ट जारी कर देते हैं? रिजल्ट तकरीबन इनका 2-2.5 माह के बाद हो जाता है। ये रिजल्ट भी वही इदारा तैयार करता है? वही इदारा तैयार करता है। तो साल में ये इम्तहानात सिर्फ एक दफ़ा होते हैं या मुख्तलिफ? साल में सालाना इम्तहानात तो एक दफ़ा होते हैं, लेकिन जामिया सतह पे होते ही रहते हैं। तो ये सालाना इम्तहानात में जो तालिब इल्म कामयाब होते हैं उनको इसकी असनाद भी जारी की जाती हैं। माशाल्लाह। मोहतरम गुलफराज सरोवर साहब, आप माशाल्लाह अदारा के प्रिंसिपल हैं, तो आप यहाँ से कितना असर से तैनात हैं? जी, सवाल दोबारा। आप बतौर प्रिंसिपल अदारा यहाँ पर कितने अरसे से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मुझे तकरीबन बतौर प्रिंसिपल 1.5 साल हो चुका है। तो आपने जब से अदारे का चार्ज संभाला तो आपको अदारे में कौन कौन से मसाइल नज़र आए, और उस वक्त से लेकर 1.5 साल में आपने कौन कौन से आपने मसाइल हल किए और आपने टारगेट पूरे किए? जिस तरह हमारे पास तलबा के रहने के लिए कमरों का सिलसिला था वो उसमें कमी थी, अल्लाह के करम से अभी भी तमीरात का सिलसिला जारी है। और इसी तरह हमारे पास तलबा मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हदफ यही है कि आगे हम दर्जात बढ़ाएंगे, तो उसके लिए साथ हमें अखराजात की ज़रूरत होती है। तो अखराजात के लिए हम तमाम अखबार से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हमारे साथ तावन करेंगे। इंशाअल्लाह ये इदारा भरपूर तरीके से इनके चश्मे पहुँचा रहेगा। मतलब जब जो मुकामी मुखैर आते हैं वो आपसे रब्ता करते हैं कि भाई आपको कौन कौन चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ें भेज देते हैं लोगों को, या आस्ते से आप अदारा की खिदमत कर देंगे, आप जो मर्जी ये चीज़ ले लें?
जी, बाज़ जो लोग हैं हमारे साथ वो तावन भी करते हैं, खुद अपने तौर पर भी डोनेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग भी शामिल होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि आपको इस वक्त किस चीज़ की आदत है, वो हम डोनेट करें। तो माशाल्लाह बहुत सारे करते भी हैं, और जिस चीज़ की हमें आदत होती है हम उनको बता देते हैं तो वो हमें दे देते हैं। माशाल्लाह। मतलब यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनसे कोई फीस वगैरह भी ली जाती है या फीस भी लगा दी जाती है? माशाल्लाह दावत इस्लामी का खासा यह है कि किसी भी तालिब इल्म की कोई फ़ीस नहीं होती, यहाँ तक कि एडमिशन फ़ीस भी नहीं होती, बल्कि फ़ी सबीलिल्लाह इनके अखराजात, खाने पीने के दीगर इंतज़ाम, यहाँ तक कि अगर बच्चे बीमार हो जाएँ फर्स्ट एड की सहूलत भी दावत इस्लामी दे करती है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये बताएं, इस वक्त मदरसे में काम भी जारी है, तो आए दिन की महंगाई भी हो रही है, अखराजात भी, जो पिछले महीने अगर लाख बन जाए तो अगले महीने वो 1.25 लाख होते हो जाता है। तो इस हवाले से आप जो इलाके के बगैर हजरात हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह से आपसे ताउन करवा सकते हैं? बस उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौफीक होती है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करे। तो यह बिल्कुल दावत इस्लामी का ये इदारा सब अहले इलाका वालों के सामने है। यहाँ पे कितने तलबा इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज़ हदीस का सिलसिला होता है। तो तमाम अखबार से ये गुजारिश करूँगा कि महंगाई के बढ़ते हुए इस ज़माने में इस अदारे के साथ तावन करें, मज़ीद दर्जात हम कायम कर सकें। नवीन हमारे साथ मौजूद थे जामियातुल मदीना फैज़ान अत्तार मोड़ा भट्टा के प्रिंसिपल गुलफराज सलोह साहब। इन्होंने अदारे के हवाले से बहुत अहम सी मालूमात से हमें आगाही दी है। नवीन मोहतरम ने जिस तरह बताया कि अदारा के अखराजात दिन दिन बढ़ रहे हैं और मुकामी हज़रात का ये फ़र्ज़ भी बनता है कि जिस तरह हम शादियों पर, फजूल कामों पर, नाच गानों पर हम हज़ारों लगा देते हैं, लेकिन ये जो दारे, इस तरह के दारे, इनसे तावन करना एक ऐसा है कि न सिर्फ दुनिया में भी बल्कि आखिरत में भी हमारी इसी काम की भलाई होगी। और यहाँ पर ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक एक रुपया जब आप इनको देंगे, ये बच्चे उससे खाने खाएंगे, इनके रिहाइश के इंतजाम होंगे, अदारे में मज़ीद काम होंगे, तमीरात जो जारी है वो तमीरात मुकम्मल होगी, तो आपके हिस्से की एक एक ईंट कल आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके पूरे कुंबे के लिए वो बख्शिश का जरिया बनेगी। मोहतरम नाज़रीन, हमने जिस तरह मोहतरम प्रिंसिपल से बातचीत की, इसके बाद हम आपको अदारे के जो मुख्तलिफ शुबाजात हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की रहाइश है, यहाँ पर जो इम्तहानात हो रहे हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब हम अदारे के जो शुबाजात हैं क्या उस तरफ करते हैं, मतलब ये दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा अदारा है, यहाँ पर हर वक्त अखराजात की ज़रूरत होती है। आप मदरसे की इंतज़ामिया से तावन फरमाएँ और माशाल्लाह ये आपका यहाँ पर एक एक रुपया दिया हुआ ज़ाया नहीं जाता। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि मदरसा दिन दिन आप लोगों के तावन से तरक्की की जानब बढ़ रहा है। माशाल्लाह ये आप इन लोगों के साथ तावन फरमाएँगे तो ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये इंतजाम कर रहे हैं। ये तो दूर के इनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ हमारे के लिए, हमारे इलाके के लिए कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मदरसा के चंद तालिब इल्म मौजूद हैं। हमसे इनसे ये पूछेंगे कि आप यहाँ से कब से ज़ेर तालीम है और आप पर यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है, आपके टीचर माशाल्लाह आपसे किस तरह पेश आते हैं, इसी वाले से बात करेंगे। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अवैस सत्तारी है। वैसा आप यहाँ पर कब से पढ़ रहे हैं? मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल का अरसा हो गया राबिया के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो 4 साल का अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर इल्म दीन जो है हासिल कर। यहाँ पर आप क्या क्या सीख रहे हैं? यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है तर्जुमतुल कुरान भी सीखा है, फिर उसके बाद उलूम तफसीर, फिर हदीस मुबारका, फिर अहादीस मुबारका की शरह भी जो है वो यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। फिर उसके बाद जो है वो फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह और दीगर उलूम जो है, इल्म बलागत हो गया, सर्फ़ होगी, नाहव होगी, तो ये उलूम जो है यहाँ पर जो है पढ़ाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात। बच्चे ये बताएं, आपके जो अदारे के प्रिंसिपल हैं गुलफराज सलोह साहब, आप इनके वाले से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर देखा जाए उस्ताद मोहतरम को, तो जो है रब तबारक व तआला ने इनको एक खुल्क़ अज़ीम के साथ समझ लें कि मुत्तसिफ़ फरमाया है कि इनके अखलाक जो है देख कर बहुत से तालिब इल्म ऐसे हैं कि जो है वो इल्म दीन से दूर भी हो सकते थे, लेकिन इनके अखलाक को देख कर वो दोबारा जो है वो जामियातुल मदीना में आए और अब जो है वो ज़ेर तालीम है और राबिया के अंदर जो है वो बात तालिब इल्म भी जो है इनकी वजह से जो है वो वापस आए हैं और अभी तक जो है वो तालीम हासिल। प्रिंसिपल साहब कभी वो गुस्सा वगैरह भी करते हैं या सब प्यार मोहब्बत से काम चलाते हैं? नहीं, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि इंसान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहम्मुल मिजाजी के साथ जो है
ये पेश आते हैं और बहुत ही अच्छा इनका अखलाक है। अच्छा बच्चे, आप ये बताएं, जिस तरह आपने बताया कि आप पिछले 3-4 साल से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या महसूस किया, आपका क्या तजर्बा है कि किसी भी इदारे में, स्कूल हो, कोई भी इदारा हो जहाँ पर तालीम दी जाती है, वहाँ पर थोड़ी बहुत ही सख्ती ज़रूरी होती है, या जो आज का ट्रेंड चल रहा है कि हर जगह भाई किसी गुस्सा नहीं करना, कोई मारकटाई नहीं करनी, सर प्यार से काम करना है, तो क्या आप तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि उस्ताद की तरफ से गुस्सा या थोड़ी सख्ती ज़रूरी होती है? देखें, एक है शरीयत मुस्तफ़ा। अगर शरीयत मुस्तफ़ा की जहाँ बात आए तो वहाँ पर सख्ती करना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात अखलाकी तौर पर भी जो है जहाँ कहीं कहीं जो सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन बेजा सख्ती जो है वो नहीं करनी चाहिए, और अच्छे अंदाज के साथ जो है वो तालिब इल्मों को डील करना चाहिए, नरमी के साथ। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है इल्म दीन हासिल करने की, मज़ीद जो है आगे पढ़ने की तौफ़ीक मौजूद। बच्चे, जिस तरह आपने प्रिंसिपल साहब के बारे से बताया, माशाल्लाह बहुत शफीक इंसान है, तो आपके जो अदारे को दीगर जो छात्र हैं, आप उनके बारे से क्या कहेंगे? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शफीक हैं। यहाँ हमने आके जो है, हम पहले दरस निज़ामी से पहले ये सुना करते थे कि फ़लाँ जो है वो जामिया आया, वहाँ बच्चे को इतना मारा वगैरह ज़ालिक, लेकिन यहाँ जो है हमने आकर ये देखा है कि जितनी नरमी के साथ, क्योंकि मैंने मैट्रिक करके मैं यहाँ पे आया हूँ, स्कूल की दुनिया भी मैंने देखी है, कॉलेज भी देखा है, और यहाँ पर आके मैंने देखा है तो यहाँ की डीलिंग और नरमी के साथ जिस तरह तलबा कराम को पढ़ाया जाता है, तो मैंने आज से पहले जो है वो कहीं ये माहौल नहीं देखा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दरअसल बेसिकली कोटली सतिया का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में जो है वो हम जो है रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मदरसे के एक और तालिब इल्म मौजूद है, इनसे भी बात कर रहे हैं। बेटे, आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुल्करनैन हैदर अत्तारी है। आप कब से यहाँ पर देर तालीम है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी जो है यहाँ पर चौथा साल है, दर्जा राबिया का तालिब इल्म। तो आप यहाँ पर कौन कौन से कोर्स वगैरह कर रहे हैं, थोड़ी तफसील में बता सकते हैं? यहाँ पर जो जिस तरह अवैस भाई ने पहले आपको बताया है, ये हमारे भी वही उलूम इनके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले उलूम तफसीर पढ़ी है, तर्जुमातुल कुरान पढ़ा है, उसके बाद फ़िक़्ह के हवाले से उसूल फ़िक़्ह और दीगर जितने भी उलूम हैं ये फ़िक़्ह से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म सर्फ़ हो गया, इल्म नहव हो गया, इल्म बलागत वगैरह, इल्म मंतिक वगैरह हो गया, तो ये यहाँ पे हम जो है वो हासिल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। बच्चे, ये बताएं कि आपको यहाँ पर रहायश के हवाले से, खाने पीने के हवाले से भी कोई मसाइल का सामना है या माशाल्लाह अच्छे तरीके से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला का मैं ये समझता हूँ कि हम पर बहुत एहसान है कि यहाँ पर जितने भी मतलब कि ये हर तालिब इल्म है ना, यहाँ पर मुख्तलिफ है। किसी ने अल्लाह ने किसी को नवाजा है, किसी को मतलब कि कम दिया, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो वो बाज़ बच्चों का ये भी मैंने सुना है बाज़ बच्चों से कि हमें ऐसा खाना घर नहीं मिलता जैसा यहाँ पे मिलता है। माशाल्लाह रिहाइश के हवाले से भी अच्छा है, और कोई फ़ी सबीलिल्लाह है सब काम, तो हर हवाले से मतलब कि यहाँ पर हमारे साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ किया जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बच्चे, हम नाज़रीन, हमारे साथ मदरसे के चंद तालिब इल्म मौजूद से माशाल्लाह ने ये बताया कि अदारा आज़ा में प्रिंसिपल समेत जो भी टीचर हैं माशाल्लाह सब शफीक इंसान है। आखिर में हम आप अदारे के प्रिंसिपल साहब की तरफ चलते हैं और इनसे आखिरी बातचीत करते हैं। मतलब आपसे एक दो दीनी वाले से बातचीत करेंगे कि आजकल लोग डॉक्टर बनवा रहे हैं अपने बच्चों को, इंजीनियर बनवा रहे हैं, तो जब वो फारुग होकर अपने जो तालीम मुकम्मल करके घरों को आते हैं तो माँ बाप ये डरते हैं कि हमारे दिल से, हमारे ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि हमारा डॉक्टर नाराज़ हो जाए, हमारा इंजीनियर नाराज़ हो जाए। तो लोग मदरसों की तरफ जो क्यों देते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर क्यों नहीं भेजते, और हम दीन इस्लाम से दूरी की वजह हमारी क्या बन रही है? दीन इस्लाम से दूरी की वजह हमारी जहालत है। हमें दीन इस्लाम के फ़ज़ाइल और अहमियत को हमारे तक पहुँचाया नहीं जाता, जिसकी वजह से जो यही होता है कि हम डॉक्टर और मास्टर की तरफ जाते हैं। और सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारा ज़रिया माश क्या होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह उलमा, जिस तरह ये बच्चों ने भी जिक्र किया, यहाँ पर खाने पीने का बेहतरीन निज़ाम है जैसे बाज़ घरों में भी नहीं मिलता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे से रिज़्क़ का वादा फरमाया है, तो वो इनको भी देता है और डॉक्टर उनको भी देता है। नाज़रीन, हमने अदारे के तमाम शुबाजात, अदारे के प्रिंसिपल, अदारा के टीचर और जो अदारा के मुख्तलिफ शुबाजात हैं वो आपको हमने दिखाए। तो नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि अगले चंद माह बाद प्रिंसिपल सबसे दोबारा रब्ता करते हैं और जो मदरसे के आइंदा के जो हालात हो जाते हैं उनसे भी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ से आप इजाज़त देंगे। खुदा।